नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र दारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर बीआई सीखने की जर्नी में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रिल थ्रू। ये फंक्शन आपके डैशबोर्ड के अंदर नंबर्स को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप जब भी डैशबोर्ड बना के किसी के संग शेयर करेंगे, जो भी उसका एंड यूज़र है, चाहे वो आपके बॉस है, चाहे वो क्लाइंट्स है, सो डाटा के अंदर मीन्स डैशबोर्ड के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, उन नंबर्स को ये फंक्शन बहुत ही ईजिली हेल्प करता है आप लोगों को नंबर्स को एनालाइज करने में। तो ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, इस फंक्शन का क्या यूज़ है, इस फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस सभी के सभी जो है आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और इस एक नई लर्निंग को या फिर इस अमेजिंग फीचर को जरूर सीखिए। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड मैंने बना रखा है जिसका फर्स्ट पेज है डैशबोर्ड समरी या डैशबोर्ड एग्जीक्यूटिव समरी। और जो सेकंड पेज है मैंने डिटेल का क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंक्लूड किया हुआ है टेबल्स के फॉर्म में, राइट। अब मान लीजिए मैं एक एंड यूज़र हूँ या क्लाइंट हूँ या बॉस हूँ, मैं डैशबोर्ड पे नंबर्स को एनालाइज कर रहा हूँ और एट एनी मोमेंट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है, जो इस टेबल पे जो नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एनी मैं ले रहा हूँ कि ये जो 6 to 9 मंथ्स के जो ब्रैकेट में जो नंबर्स आ रहे हैं, इसका जो है कंप्लीट मुझे डिटेल चाहिए, राइट, कि क्या क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नंबर्स आ रहे हैं, राइट। और ये जो जो डिटेल मैं चाहता हूँ वो एग्जैक्टली मैं इस पेज के बेस पे चाहता हूँ कि क्योंकि इस पेज पे ये मेरा एग्जीक्यूटिव समरी पेज है और इसी पेज पे मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे विजुअल्स है। तो ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आइए वापस से चलते हैं हम डिटेल पेज पे और देखिए मान लीजिए ये 6 to 9 मंथ्स का ब्रैकेट है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रिल थ्रू का। मैं जैसे इस पे कर्सर को ले जा रहा हूँ, एक मेरे पास बॉक्स ओपन होके आ गया समरी का। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो मेरा डैशबोर्ड समरी टैब था, ये डैशबोर्ड एग्जीक्यूटिव समरी था, ये पूरा का पूरा अपडेट हो गया मेरे सिलेक्शन के बेस पे, जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल पेज में सिलेक्शन लिया। ओके, अब अगर मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए ये 16 to 64 का ब्रैकेट है ये एज का, और इसमें 9 to 12 मंथ्स के ब्रैकेट में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नंबर आ रहे हैं, या लेट्स से 3 to 6 मंथ में ले लेते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। सो इस पे अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ ड्रिल थ्रू में, और अगेन समरी का ऑप्शन आ गया मेरे पास, इस पे मैंने क्लिक किया और ये जो मेरा एग्जीक्यूटिव समरी पेज था ये कम्प्लीटली अपडेट हो गया मेरे उसी सिलेक्शन के बेस पे जहाँ पे मेरा कर्सर था। तो इससे मुझे ये बहुत ही क्लियरली नंबर्स को एनालाइज करने में हेल्प मिल गई कि जो उस ब्रैकेट में नंबर्स आ रहे हैं उनका एक्चुअली में डिटेल लेवल पे क्या क्या जो की फैक्टर्स है जो उस नंबर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है नंबर्स को एनालाइज करने में। अभी ये डाटा जो है छोटा है, राइट, क्योंकि ये कि डमी डाटा है, बट जब आप रियल लाइफ में वर्क करेंगे, चाहे ऑफिस में हो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज डाटा सेट होते हैं। तो वहाँ पे उन बड़े लार्ज डाटा सेट में जब आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि जो भी आपके की इंडिकेटर्स है या की फैक्टर्स है नंबर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने में या कांस्टेंट रखने में कौन कौन से की फैक्टर्स है, राइट। सो आई थिंक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रिल थ्रू के फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। अब इसको जो है मैं आपको बता देता हूँ कि पावर बीआई के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट कर कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक छोटा सा फंक्शन है, मैं सच बताऊं तो, बट जनरली जो है इसको उतना इसके इस टॉपिक के ऊपर या तो वीडियोस नहीं है या फिर इस टॉपिक को जो है लोग अनटस्ट कर देते हैं ये कंसीडर करके कि ये छोटा सा फंक्शन है। बट ये छोटा सा है बट बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रॉपरली एक फ्रेश डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, मैंने उसी की कॉपी क्रिएट कर रखी है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा जो है फर्स्ट पेज है डैशबोर्ड समरी पेज, यहाँ पे मुझे जो है ड्रिल थ्रू फंक्शन को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट हमारा पेज है। ओके, तो यहाँ पे जब जाएंगे आप विजुअलाइजेशन में तो बिल्कुल बॉटम पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर। सो यहाँ पे हम जो भी फील्ड्स को ऐड करेंगे उसके बेस पे हमारा ड्रिल थ्रू फंक्शन इनेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखनी होती है
कि जो कॉलम्स, ठीक है, जो फील्ड्स को आप ऐड कर रहे हैं उसी फील्ड के बेस पे आपका जो है डेस्टिनेशन वाला विजुअल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वापस से डिटेल्ड पेज पे चलता हूँ, तो ये जो मेरा टेबल है, आप इसमें देखिए इस टेबल में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रखी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्काइव डेट है, स्पेशलिटी नेम है, एज प्रोफाइल है, टाइम बैंड्स है, केस टाइप है, ठीक है। तो ये 5 टाइप की इन्फॉर्मेशन हमने ले रखी है। सो अगर मुझे ड्रिल थ्रू फंक्शन को इनेबल करना है, तो ये पांचों के पांचों कॉलम जो है मेरे डेस्टिनेशन पेज पे ड्रिल थ्रू वाले फील्ड्स के अंदर एंटर होने चाहिए, तभी हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये रहा हमारा डाटा, यहाँ पे मैं गया और ये ऑल डाटा, इसके अंदर हमारे सारे फील्ड्स हैं। तो जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, हमने स्पेशलिटी नेम लिया हुआ था। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्पेशलिटी नेम को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स एयर में, ठीक है। सेकंड, अगर उसके अलावा हमारे पास क्या था, केस टाइप था, केस टाइप को हम ले लेंगे। मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ इन केस अगर कंफ्यूजन होगी। तो ये मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए आर्काइव डेट है, स्पेशलिटी नेम है, एज प्रोफाइल है, टाइम बैंड है, केस टाइप है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमने फील्ड्स यहाँ पे ले रखे हैं। तो अभी तक हमने क्या ले लिया, केस टाइप ले लिया, स्पेशलिटी नेम ले लिया। अब यहाँ पे देखिए एक और कॉलम है टाइम बैंड्स, मैं टाइम बैंड्स भी ले लेता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास एज प्रोफाइल था, मैं एज प्रोफाइल भी ले लेता हूँ, ठीक है। और व्हाट एल्स, आर्काइव डेट था, आर्काइव डेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर बीआई में क्या है कि ये ऑटोमेटिकली जो है डेट को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। बस आपको सिंपली इतना ही करना है, सिर्फ फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, नाउ वापस से हम चलते हैं डिटेल वाले पेज पे। ये जो हमारा विजुअल था, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे अब ड्रिल थ्रू फंक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम्स के हेडर पे यहाँ पे आ रहा है डे केस, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। तो ये हमारा जो है केस टाइप है। अब अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास फंक्शन आ गया ड्रिल थ्रू का। अब इस पे जैसे ही मैं कर्सर ले गया, मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया समरी। तो समरी मीन्स ये जो पेज है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव समरी पेज है, यहाँ पे हमने ड्रिल थ्रू फंक्शन को ऐड किया था, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब बस सिंपली मान लीजिए मैं डैशबोर्ड को व्यू कर रहा हूँ, मुझे नंबर्स को एनालाइज करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू फंक्शन में गया और समरी पे क्लिक किया। अब ये जो मेरा एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है या एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड समरी जो पेज है, ये ऑटोमेटिकली मेरे उसी सिलेक्शन के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो गया, जो मैंने वहाँ पे डे केयर पे अपने कर्सर को रख के राइट क्लिक करके डिल थ्रू किया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान के चलिए हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इम्पेशेंट जो डिटेल है, जो कॉलम है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेट्स से 8,45,000, तो इसके क्या क्या की फैक्टर्स है, ठीक है। और वो बिल्कुल सिमिलर हम चाहते हैं कि हमें समरी पेज के ऊपर ही दिख जाए, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ड्रिल थ्रू फंक्शन में जाना है, समरी पे क्लिक करना है। अब ये देखिए आपका ये जो पेज है ये पूरा का पूरा उसी के बेस पे अपडेट होके आ गया। तो इससे जो है एंड यूजर मीन्स चाहे वो बॉस है, चाहे वो सीनियर लीडरशिप है आपके ऑफिस की, वो वेरी क्विकली जो है नंबर्स को एनालाइज कर लेंगे कि उस 8,45,000 में कौन कौन से जो की फैक्टर्स है, कौन कौन से इंडिकेटर्स है। तो इसलिए इस फंक्शन को यूज किया जाता है। ये एक पहला बेनिफिट हो गया। इसका सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट ये है कि ये जो हमने एक सिंगल पेज बना रखा है डैशबोर्ड समरी, इसी पेज को हम जो है मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल मींस विद द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। मैं एक और एग्जांपल पे चलता हूँ, डिटेल वाले पेज पे वापस आते हैं। लेट्स से मैं रैंडमली व्यू कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनयूजुअल सा लगा नंबर्स के बीच में, या मैं ये देखता हूँ कि ये जो 0 to 3 मंथ्स है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट में क्या 5 ही नंबर आ रहा है। सिंपली राइट क्लिक कीजिए, ड्रिल थ्रू में जाइए, समरी पे क्लिक कीजिए। अब उसकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास। अब क्योंकि ये छोटा नंबर है 5 है, इसलिए आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन जो है ब्लैंक दिख रही है। बट अगर यही ऑफिस में होता, ऑफिस में क्या होता है, लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो उसके बेस पे पूरा का पूरा टैब पेज अपडेट हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल पे ले लेता हूँ, जैसे कोई बड़ा सा नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है 7,000 वाला,
ठीक है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ड्रिल थ्रू में गया, समरी, और अब इसके बेसिस पे ये जो मेरा एग्जीक्यूटिव समरी पेज है, ये पूरा का पूरा अपडेट होके आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं इसको। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, नंबर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको रीवर्क नहीं करना। अगर मान के चलिए मुझे हर एक सिलेक्शन के बेस पे अगर डैशबोर्ड बनाना होता है, पेजेस बनाने होते हैं, तो कितने सारे हमें पेजेस बनाने होते हैं, राइट। और यहाँ पे सिंपली क्या है कि यूज़र को आपने एक फंक्शन दे दिया कि भाई आप किसी भी विजुअल पे है, वहाँ पे जाइए और उसके बेसिस पे आप जो है नंबर्स को एनालाइज कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर होता है पावर बीआई के अंदर डिल थ्रू का, राइट। इसको आप एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नया पेज क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास आर्काइव डेट्स का डेट्स के ऊपर ये और ज़्यादा वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन चार्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं ये जो आर्काइव डेट की फील्ड को ऐड कर देता हूँ, और टोटल को ले लेते हैं हम लोग, मान के चलिए यहाँ पे वाई एक्सिस में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब अभी अगर आप देखेंगे ये जो हमने लाइन चार्ट ऐड किया है, ये अभी ईयरली ईयरली बेस पे ये हमें शो कर रहा है। देखिए 2018, 2019, 2020 और 21 के बेस पे डाटा दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है डाउन वाला ऑप्शन, डाउन एरो ड्रिल थ्रू, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा डाटा है वो फर्दर जो है डिटेल हो जाएगा क्वार्टरली लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि अब ये मंथ के लेवल पे चले गया। और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, अब ये देखिए ये डे लेवल पे चले गया, ठीक है। वापस जाना है तो हम यहाँ से अब जा सकते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर मैं इस चार्ट पे जहाँ पे अपने ये मेरा कर्सर है Q2 पे, अगर मैं नंबर रख के यहाँ से फर्दर मैं इसको ड्रिल थ्रू करता हूँ, तो देखिए मैं उस Q2 के अंदर जो है नंबर्स को एनालाइज कर सकता हूँ। तो ये एक फंक्शन है लाइन चार्ट के अंदर। बट जो हमने यहाँ पे सीखा है ड्रिल थ्रू फंक्शन को किसी भी टेबल में, आप इसको एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल में ऐड कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो फंक्शन जो फील्ड्स आपने ड्रिल थ्रू में लिया है, वही जो है कॉलम्स आपके उस विजुअल में भी होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक नया चार्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए हम ले लेते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं स्पेशलिटी नेम और टोटल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, कुछ इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। ये हमारा एक एक एग्जांपल के तौर में सिखा रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिटी नेम मैंने लिया हुआ इस विजुअल के अंदर, और ये जो मेरा समरी पेज था, यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे हमने देखिए पहले से स्पेशलिटी नेम को एज ए अपना ड्रिल डाउन फंक्शन का ले रखा है। तो मैं देखिए वापस से आता हूँ और यहाँ पे अब इस चार्ट पे अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, मैं ड्रिल थ्रू करूँगा और समरी पे जाके मैं उस नंबर के बेस पे ये मेरा पूरा का पूरा पेज अपडेट हो जाएगा और मैं वेरी क्विकली नंबर्स को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप एक ही टेबल में ऐड कर सकते हैं, बट यू नीड टू इंश्योर कि वॉट एवर द फील्ड्स यू आर जस्ट टेकिंग इन टू योर डिल थ्रू फील्ड्स, वही जो है फील्ड्स आपके उस विजुअल के अंदर भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो सो आई होप फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है जब भी डैशबोर्ड बनाएं, ठीक है, तो एक यूज़र को एक्स्ट्रा लाइक बेनिफिट देने के लिए आप ड्रिल थ्रू फंक्शन का जरूर यूज़ कीजिए। और बहुत ही अमेजिंग फीचर है ये। एंड एंड आई थिंक यू हैव लर्न दिस टुडे। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है, आप स्टिल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और ये डैशबोर्ड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड मैंने कैसे बनाया है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली फॉर दिस वीडियो, पावर बीआई डेस्कटॉप डैशबोर्ड सीरीज के अंदर मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इन पांचों वीडियो को आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जरूर जाए और वीडियोस को चेकआउट कीजिए। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू सो मच।